हेलो रन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों, ये आज का जो वीडियो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, बना रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो फर्स्ट ईयर में है, फोर्थ सेमेस्टर में, या अभी सिक्स सेमेस्टर में होंगे या फाइनल ईयर में होंगे। क्योंकि बच्चे जब इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लेते हैं तो कंफ्यूज रहते हैं कि यार लाइफ को आगे कैसे बढ़ाना है। खासकर कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट है, कोडिंग भी करना है, इंटर्नशिप भी करना है, अच्छी जॉब भी लगाना है, तो किस साइड में हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, कभी कभी गलत डिसीजन होने की वजह से, हम सही मार्गदर्शन ना होने की वजह से, हम प्रॉपर डिसीजन सही टाइम पे न लेने की वजह से हम उस जगह पे नहीं पहुंच पाते जो हमें 5 साल या 6 साल या 10 साल विजुलाइज होता है। यार उस टाइम में हम ऐसा किए होते कॉलेज में रहते हुए, तो आज मेरी स्थिति थोड़ी सी अलग होती, थोड़ा सा मैं बहुत आगे होता लोगों से। तो बेटर है कि 10 साल बाद सोचने के बजाय आज ही हम सोच लें, आज ही हम डिसाइड कर लें कि हमें इन 4 सालों के अंदर में क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। शायद हमारा जो लाइफ ग्रोथ क्या होता है, काफी चेंज हो सकता है, काफी आगे हम निकल सकते हैं। और इस बात को मैं अच्छे से डिस्कस कर सकता हूँ बिकॉज चूंकि आई गेट के जो स्टूडेंट्स हैं, जो हम चूंकि आई गेट ओनली फॉर कंप्यूटर साइंस और आईटी स्टूडेंट के लिए, यहाँ पे सिर्फ गेट की जो प्रिपरेशन होती है कंप्यूटर साइंस और आईटी स्टूडेंट के लिए होती है, बाकी ब्रांच के लोग फोकस नहीं करते हैं। और यहाँ पे पढ़े हुए स्टूडेंट आज की डेट में टॉप मोस्ट कंपनीज के अंदर में, माइक्रोसॉफ्ट यूएस के अंदर में, याहू कैलिफोर्निया के अंदर में है, एप्पल कैलिफोर्निया के अंदर में है। ठीक है, मतलब ऐसी कोई कंपनीज नहीं है जहां पर यहाँ के पढ़े हुए स्टूडेंट आज की डेट में जॉब ना कर रहे हो। और पैकेज में बता दो, इंडिया में हमारे पास ऐसे स्टूडेंट है जिनका पैकेज 1 CR के ऊपर है। नाम नहीं ले सकता हूँ, नहीं बता सकता हूँ, लेकिन है यहाँ पर पैकेज, इंडिया में ही पैकेज 1 CR के ऊपर है। ऐसे स्टूडेंट मेरे पास है। ऐसे स्टूडेंट यहाँ पर है जिनका जो अभी मतलब 5-6 सालों के अंदर 61 लाख के ऊपर आसपास पहुंच चुके हैं। तो हमें 4 साल में क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। क्योंकि हमें ये लगता है कि 9, 10, 11, 12 में मम्मी पापा कंटिन्यूसली बोलते रहे बेटा पढ़ ले, बस इसी से लाइफ बन जाएगी। 4 साल खूब पढ़ा हमने, मेहनत किया, किसी कारण से हमारा IIT जेईई नहीं हुआ, चूक गए, हमने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया। वो प्राइवेट कॉलेज, सारे प्राइवेट कॉलेज की बात मैं कर रहा हूँ, चाहे आप SRM में पढ़ रहे हो, चाहे आप भिलाई के अंदर में किसी कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हो, या कहीं पर किसी भी प्राइवेट कॉलेज के अंदर में, चाहे BIT ब्लोर के अंदर में हो, चाहे किट्स के अंदर में हो। क्योंकि मैंने देखा यार, भले आप किट्स में पढ़े, इतने सारा पैसा खर्च करने के बाद यदि आपके हाथ में अच्छी जॉब नहीं आती है, और एक बच्चा यहाँ भिलाई के अंदर में प्राइवेट कॉलेज के अंदर पढ़ के गेट निकाल के आपसे बहुत आगे निकल जाता है कम पैसे खर्च करके। क्यों ऐसा क्यों होता है कि एक बच्चा जो 25 लाख खर्च किया वो अचीवमेंट नहीं पाया, जिस बच्चे ने सिर्फ 4 या 5 लाख खर्च करके एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल के वो बहुत आगे निकल गया, काफी आगे निकल गया। मैं जानता हूँ, काफी लोगों को मैं पहचानता हूँ, समझता हूँ चीज को। सही डिसीजन ना लेने की वजह से, सही प्रॉपर गाइडेंस ना लेने की वजह से लोग पीछे रह जाते हैं। तो बच्चों, इसी बात को लेकर मैं आया हूं कि क्या करना चाहिए हमें इंजीनियरिंग के टाइम में। इंजीनियरिंग के टाइम में देखिए, आप कंप्यूटर साइंस के अंदर में तो ये तो नहीं बोलूंगा कोडिंग नहीं करना चाहिए, कोडिंग भी अपने को करना है। लेकिन सबसे पहला पॉइंट है कि हमारा जो होता है, जो बच्चे यहाँ पे आते हैं इंजीनियरिंग के अंदर में, ठीक है, 11 आप 11 और 12 में जो आपने किया वो सब चीजें डिफरेंट होती है। यहाँ पे सब्जेक्ट बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे जो सब्जेक्ट होते हैं आपके कोर ब्रांच के सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। सी स्टार्ट हो जाएगा, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, एल्गोरिथम हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, DBMS हो गया। ठीक है, ऐसे सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। ये सब्जेक्ट आपकी लाइफ ग्रो के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बच्चे जब इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर में, खासकर प्राइवेट कॉलेज के अंदर जब एडमिशन लेते हैं, उनको लगता है यार बहुत तो पढ़ लिया यार, घर वाले मार मार के 4 साल पढ़ाई, लेवल से लेकर 9 से लेकर 12 तक। ठीक है, अब फिर यहाँ भी आके पढ़ना पड़ेगा क्या? अब तुम कॉलेज में आ गए, अब हमें एंजॉय करना चाहिए। फिर उनकी दोस्ती यारी इतनी ज्यादा कॉलेज के अंदर में इन्वॉल्व हो जाती है, घूमना टहलना, पिकनिक मनाना। ठीक है, मतलब हर दिन कैफे के अंदर बैठे रहना। और चूंकि घर से आप बाहर निकल जाते हैं, पेरेंट का भी थोड़ा सा दबाव क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आप इन कॉलेज के अंदर में आ जाते हैं, या आप उतना ज्यादा पेरेंट की बातें नहीं सुनते, रीजन कि आप बोलते हैं हम तो ऑलरेडी अपना डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने, आप 18 साल के हो चुके, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी आपको वोट देने का अधिकार दे दिया है। तो आपको लगता है आप बड़े हो गए, हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, हम किस पार्टी को वोट देने का डिसीजन ले सकते हैं, तो अपनी लाइफ का डिसीजन बिल्कुल आप ले सकते हैं। लेकिन मार्गदर्शन तो होना चाहिए ना कि आगे कैसे बढ़ना है, वो बहुत जरूरी है। वो आपके पेरेंट आपको एक मार्गदर्शन दे सकते हैं, टीचर आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं कि बेटा आगे क्या करना। कुछ भी हो, आप कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन एक्सपीरियंस पेरेंट का ज्यादा है, आपके टीचर्स का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। तो एटलीस्ट सुनना सबका चाहिए, करना अपने मन का चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है।
मैं कभी नहीं बोलता हूँ जो मैं बोल रहा हूँ वही आप करो, लेकिन सुनना सबका चाहिए। हो सकता है उसके अंदर में कुछ ऐसी बातें निकल के आ जाए जो हमारे दिल को छू जाए और हम उस बात को लेके आगे बहुत तेजी के साथ ग्रो कर जाए। क्योंकि अल्टीमेटली लास्ट बेटा यही होता है कि आप कितना पैसे कमा रहे हो, किस कंपनी के अंदर में आप जॉब कर रहे हैं, यही लोग देखते हैं। आपने पीछे क्या किया वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। और ऐसा नहीं होना चाहिए लाइफ में यार कि 10 साल बाद जाके हम सोचे यार वो 4 साल में ऐसा किए होते तो आज हमारी स्थिति थोड़ी सी अलग होती, परिस्थिति मेरी क्या होती, थोड़ी सी अलग होती। यदि 10 साल बाद जाके हम सोचे मतलब हम 10 साल पीछे हो चुके हैं यार। इसलिए क्यों ना आज से हम सोचे कि आगे हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए यहाँ पर। तो सबसे पहला मैं जो बच्चों को बोलता हूँ यार, आप इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर में बिल्कुल घूमिए, टहलिए, मस्ती मारिए, कोई दिक्कत नहीं, तालाब के किनारे बैठिए, दोस्ती यारी करिए, आप ठीक जो भी करना सो करिए, लेकिन पढ़ाई को साइडलाइन मत करिए। मैंने मैक्सिमम बच्चों को देखा है कि कॉलेज के अंदर में आने के बाद पढ़ाई को बहुत ही लीस्ट प्रायोरिटी देते हैं। वो फर्स्ट प्रायोरिटी उनका हो जाएगा कि हमको जिम में जाना है, ठीक, उनका एक ग्रुप बन जाता है लड़के लड़कियों का, घूमना टहलना, डेली उनका प्लान रहेगा, आज मॉल चलेंगे, आज यहाँ पिकनिक पे चलेंगे, आज इस कैफे में बैठना है, ठीक है। पूरा टाइम 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे लोग बैठ के क्या करते हैं, सिर्फ बकर करते हैं, कुछ भी नहीं करते, पढ़ाई को एकदम लिस्ट पे छोड़ देते हैं। उससे उनका जो बेस होता है बिल्कुल क्या होता है, वीक हो जाता है। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको, ठीक है, घूमो टहलो मस्ती करो, ये मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब घर के अंदर रूम के अंदर घुसते हैं तो पढ़ाई को भी प्रायोरिटी आप दीजिए, क्योंकि ये आपके पूरी कैरियर को चेंज कर देगा। 11-12 में कितने मार्क्स आए थे ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पे आप टॉप कर पाए थे बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 4 साल आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर देगा कि इन 4 साल के अंदर में आप क्या करने वाले हैं, ठीक है। ये ठीक है, पेरेंट ने बोला 4 साल पढ़ ले उसके बाद लाइफ चेंज होगा, नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत चांस रहता है। जो सपना आपका टूट गया था 12 के अंदर में कि आप IIT जेईई नहीं निकाल पाए थे, वो अभी भी ऑप्शंस रहते हैं। इसके बाद भी आप एक बड़े कॉलेज के अंदर में जाके पढ़ सकते हैं, आप जीआरई कर सकते हैं, आप कैट कर सकते हैं, आप गेट कर सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है। लेकिन जब आपको नॉलेज ही नहीं रहेगा तो इन सब से आपको डर लगेगा, आप कभी नहीं जा सकते हैं। फिर 10 साल बाद आपको लगेगा यार उस समय शायद मैं ये प्रिपरेशन कर लिया होता तो आज मैं यहाँ पे होता है। तो सारी पॉजिटिविटी में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहला मेरा जो बच्चों से रहता है, बोलने का रहता है कि बच्चों सबसे पहला स्टेप यही है कि किसी भी हालत में आप अपना नॉलेज क्या करिए, इंक्रीज करिए। क्योंकि नॉलेज जैसे जैसे बढ़ेगा तो कॉन्फिडेंस आपको क्या होगा, सब्जेक्ट के अंदर में क्या होगा, इंक्रीज होगा। नॉलेज इंक्रीज करना है आपको, अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है, फंडामेंटल क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। तो बुक्स पढ़ सकते हैं आप, आजकल तो ऑलरेडी गूगल के अंदर में आप टाइप करें किसी भी टॉपिक को तो लिंक आ जाती है, 5-6 लिंक आ जाती है। थोड़ा रिसर्च करिए आप, ठीक है, चीजों को लेकर रात में बैठकर प्रॉपर नोट्स बनाइए। आप नोट्स बनाने की हैबिट नहीं है, ठीक है, तो लेकिन नोट्स बनाने से फायदा तो मिलता है, 101% बेनिफिट मिलता है। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा यार। आप बोलोगे सर कितना स्ट्रगल करें लाइफ में, यार मैं तुमको बताऊं भगवान राम ने भी स्ट्रगल किया था यार। 14 साल वनवास में उन्होंने काटा था। वो 14 साल जो उन्होंने वनवास काटा, उसके अंदर में जो हिस्ट्री उन्होंने क्रिएट की 14 साल के अंदर में, उसकी वजह से वो भगवान राम बन गए, ठीक है। 14 साल, आपको 14 साल वनवास काटने के लिए थोड़ी बोला जा रहा है, आपको सिर्फ 3-4 साल तो पढ़ना है। कहीं आपने 2 साल पढ़ लिया तो बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है भाई। 2 साल में आपका बेस क्लियर हो जाता है पूरा का पूरा। पर 2 साल आप मस्ती मारो, 2 साल आप पढ़ाई कर लो, तो भी आप एक अच्छी जगह पे पहुंच सकते हो। सर कैसे, अभी देखो आप रिजल्ट आया गेट का, अभी अनन्या मेहता करके एक स्टूडेंट है जो देहरादून में रहता है और यहाँ पे अभी ऑनलाइन क्लास अटेंड का 6 सेमेस्टर में 90 रैंक ला दिया भाई। वो अब 1 साल एंजॉय करे, उसको कौन मना करने वाला, 90 रैंक उसको आरटी मिल जाएगा। तो एटलीस्ट कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा ना आपको। आप ऐसे लोग महान नहीं बनते हैं, महान वही लोग बनते हैं जो वाकई में कड़ी मेहनत से गुजरते हैं। अपनी आपको परीक्षा तो पास करनी ही पड़ेगी, भगवान राम को भी अपनी परीक्षा पास करनी पड़ी थी भाई, जब भगवान थे वो तब जाकर भगवान बने। तो आपको 14 साल के लिए हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। आप सरदार भगत सिंह को देखिए यार, फांसी भी झूल गए तब जाके हिस्ट्री में उनका नाम आया। चंद्रशेखर आजाद को गोली से मार दिया गया, आजादी के लिए लड़ते रहे, स्ट्रगल किए, तो उनका हिस्ट्री में ना। आपको अपनी हिस्ट्री क्रिएट करनी है तो पढ़ना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। शॉर्टकट सक्सेस कहीं भी नहीं है, फुल टाइम आपको देना पड़ेगा। और कब कौन सी चीज आपके साथ हो जाए, कब आप आगे निकल जाए, कुछ पता नहीं है। कौन सी चीज कहां पे क्लिक कर जाए और कब आप यहाँ पे अपनी लाइफ में बहुत ऊंचाइयों को छू लें,
कुछ पता नहीं है। इसलिए कभी भी आपको, यदि आपने गिव अप कर दिया, आपने छोड़ ही दिया चीजों को, नहीं यार ये मेरी किस्मत में है ही नहीं, यदि किस्मत में सारी चीजें लेके चलेंगे तो वाकई आपको कभी भी अपनी लाइफ में चीजें नहीं बनेगी। आज के डेट में यहाँ के बच्चे, जितने बच्चों में जानता हूँ जो टॉप मोस्ट कंपनी मैंने लिया कि काम करते, उनको मैंने देखा यार बहुत ही कूल रहते हैं, बहुत ही कूल रहते हैं, एकदम कूल रहते थे। और उन्हें 2 साल, चूंकि बोले सब 12 तक जो होना था हो गया, अब ये मेरा 4 साल, इसमें मुझे कुछ अच्छा करना है। और उन्होंने मेहनत किया, 4 साल मेहनत नहीं करना पड़ा, 4 साल बोलने के लिए सिर्फ 2 साल उन्हें कड़ी मेहनत की, और सही जगह पे, सही कॉलेज के अंदर, सही प्लेसमेंट के अंदर, सही पैसे कमाना स्टार्ट कर दिए वो लोग। अब मिलते हैं, बोलते हैं यार सर वाकई एक अच्छा रास्ता मिल गया था कि आपके गाइडेंस में हम लोगों ने मेहनत की और आज सही जगह पे हम पहुंच चुके हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 4 साल कंटिन्यू आपको रात दिन मेहनत करना, नहीं रात दिन नहीं मेहनत करना, बेस क्लियर करना है। यदि आप डेली टारगेट करते हैं कि यार मुझे 4 to 5 आवर्स पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करना है, तो इसी के अंदर में ही आपका ये सब चीजें का 4 to 5 आवर्स सफिशिएंट है भाई। ये आप अपने निकालिए, बाकी आप घूमिए, टहलिए, मस्ती करिए, रात भर सोइए, मूवी खेलिए, गेम खेलिए, दोस्तों के साथ घूमिए, लड़कियों के साथ घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 4 to 5 आवर्स अपने के लिए होना चाहिए। सिर्फ मुझे अपने बारे में सोचना है कि मैंने पीछे क्या किया और आगे क्या करना, आपका विजन क्लियर होना चाहिए। तो पहला स्टेप यही है, सभी इंजीनियरिंग के बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि नॉलेज इंक्रीज करें, बुक्स को फॉलो करें। अभी सबसे बड़ी जो गलती हो रही है स्टूडेंट के साथ में, बुक्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। बुक्स पढ़ना का हैबिट अभी लगभग खत्म हो चुका है। ठीक है, यूट्यूब से पढ़ लेंगे, यहाँ से पढ़ लेंगे, वहां से पढ़ लेंगे, या आजकल बहुत सारी गाइड आती है, गाइड मतलब क्वेश्चन आंसर बुकलेट आती है, उससे लोग पढ़ते हैं यार। तुम्हारा डॉक्टर यदि बुकलेट से पढ़ा है, क्वेश्चन आंसर पढ़ के टॉप किया, क्या उससे आप अपनी दवा लोगे? यदि आपको पता चले वो झोला छाप डॉक्टर है तो नहीं जाओगे। यदि आप झोला छाप इंजीनियर बनोगे तो आपको कैसे जॉब मिलेगी? सीधी सी बात है। तो वहीं पे जॉब मिलेगी जहाँ पे बल्क में लोग जा रहे हैं। 3 लाख 4 लाख की जॉब लगेगी, और आज के डेट में 3 लाख 4 लाख 5 लाख की जॉब कुछ भी नहीं होता है। जो कि मैंने भिलाई के अंदर में देखा, यार लोग समोसा बेच के भी ना, मतलब आपको डेली उनकी जो इनकम से समोसा बेच के वो 5,000 6,000 से प्रॉफिट है उसका। 1000 की बात कर रहा हूँ, मतलब 5,000 रुपए से समोसा बेच के उनका प्रॉफिट है। 5 into 30 कर दो, 1,50,000 रुपए, मतलब हर महीने उनको सिर्फ समोसा बेच के आता है, बाकी और भी काम करते हैं उससे का। तो क्या मतलब बता, जब यही करना था आपको कि 4 लाख 5 लाख, आप बताओ, आप जो कम, मतलब अभी कोई भी आदमी कहीं भी काम करता होगा, मतलब सिंपल से लिखा पड़ा होगा, बीए किया होगा, एमएससी किया होगा, कहीं पे रिसेप्शनिस्ट का काम कर रहा होगा, उसको भी 15-16 हजार रुपए मिल रहा होगा यार। तो इंजीनियरिंग इसलिए किया क्या? 15-16 हजार रुपए कमाने के लिए नहीं ना। इंजीनियरिंग करने का मतलब है आपकी सैलरी आने वाले वक्त में कम से कम 1 लाख होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर अभी हमको पहले जॉब ले लेना है, सबसे पहले जॉब लेना है, हमको चूंकि घर में हेल्प करना है। बेटा अभी आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन जॉब किस टाइप की करनी है ये तो इंपॉर्टेंट है ना। यदि आपको घर को हेल्प करना तो आपको अच्छे खासे पैसे मिलने चाहिए, अच्छी खासी जॉब होनी चाहिए। और जॉब कैसी होनी चाहिए? जॉब होनी चाहिए आपके पास एक बड़ी कंपनी के अंदर में, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर में। यदि आप सर्विस बेस्ड के अंदर में जाएंगे, ठीक है, तो शायद वो चीज आपको नहीं मिल पाएगा जो आपके रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। क्योंकि कंप्यूटर साइंस के अंदर में 2 टाइप की कंपनी, सर्विस बेस्ड भी और प्रोडक्ट बेस्ड भी है। सर्विस बेस्ड आपका टीसीएस, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, ये सारी कंपनीज है। यहाँ के बच्चों में देखता हूँ यार प्राइवेट कॉलेज के अंदर में कि कैपजेमिनी में जॉब लगाया था, सीना तान के चल रहे हैं, बस सर फर्स्ट क्लास जॉब लग गई मेरी। तो कितना पैकेज है? मान लो आपका 7 लाख का भी पैकेज है, ठीक है, स्टार्टिंग में मैं बोलूंगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत बड़ा पैकेज नहीं है ये, ठीक है। और मैक्सिमम की जॉब जो लगती है 4 लाख 4.5 लाख की लगती है। और आज की डेट में वो जॉब बहुत अच्छी मैं तो नहीं मानता हूँ, क्योंकि जब आप कंपनी में जाओगे तो आप खुद ही रियलाइज करोगे 1 साल के बाद, यार मैं गलत जगह आ गया हूँ और मुझे और कुछ करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। तो लेट होने के बजाय यदि हम पहले से टारगेट कर लें कि हमको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर में जाना है, तो इसके जाने के लिए क्या क्या ऑप्शन हो सकता है और कैसे हम पहुंच सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो पहला पॉइंट है कि आपको अपना बेस क्लियर होना ही चाहिए। बुक्स फॉलो करिए, जो कोर्स सब्जेक्ट है जैसे सी हो गया, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, एल्गोरिथम हो गया, ये 3 सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है। जो कि आप किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर देखो, सर्विस बेस पे जाओगे तो उसमें ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता इंटरव्यूज के अंदर में। वो लोग छोटा सा आपको एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस लेंगे, एप्टीट्यूड आपने क्लियर कर लिया तो प्रोग्रामिंग में भी आप फैक्टोरियल का प्रोग्राम बना दो, फिर सीरीज का प्रोग्राम बना दो, सिंपल सिंपल सा प्रोग्राम बोलते हैं। बिकॉज क्योंकि जो सर्विस बेस्ड कंपनीज है वो टीसीएस जैसे आपकी कंपनी है, वो मैकेनिकल वालों को भी लेती है, अभी सिविल वालों को भी अलाउ कर दी, पता है। अब देखो मैकेनिकल सिविल वालों को तो कोडिंग का जीरो नॉलेज है, लेकिन उनको लेके जा रहे हैं ना आप।
आप उस कंपनी में काम करने जा रहे हैं जहां पे हो सकता है आपकी कोडिंग स्टाइल बहुत अच्छी हो, लेकिन आप उन बच्चों के साथ में बैठ के काम करने वाले जिनका कोडिंग स्टाइल जीरो है। तो फर्क कहाँ रह गया आपने और उनके अंदर में? सीधी सी बात है। ठीक है, यही पे आप सोच के देख लो ना थोड़ा सा, कि जहां पे मैकेनिकल सिविल का बच्चा बैठ रहा है जिसको कोडिंग का नॉलेज नहीं है, और वहां पे आप उनके उनके इंटरव्यू में क्या पूछा गया, उनका भी कोर्स सब्जेक्ट पूछा गया होगा, या मैं बताऊं आपको टीसीएस के अंदर में मैंने यहाँ तक देखा है कि टेक्निकल जीरो पूछा गया है, सिर्फ बच्चे की हॉबीज देख के सिलेक्ट कर लिया गया है। मेरा एक मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरी फैमिली में एक मेंबर था, ठीक है, टीसीएस में मैकेनिकल का था, उससे जब उन्होंने उसका इंटरव्यू लिया, ठीक है, जब इंटरव्यू लिया तो उससे पूछे तुम्हारा हॉबीज क्या है, तो उसने बोला सिंगिंग एंड सॉन्गिंग है। तो बोले अच्छा तुमको गाना गाना आता है? बोले बहुत अच्छा आता है, तो सुना दो तुम। उसने गाना सुना दिया, उसको सिलेक्ट कर लिया। अब बताओ आप, अब वो क्या सर्वाइव करेगा वहां पे, कैसे करेगा वो? तो फिर उस बंदे ने वहां पे ज्वाइनिंग तो की, लेकिन आफ्टर 3 मंथ्स उसने छोड़ दिया, छोड़ के में कहीं और चला गया हायर स्टडी की तरफ। फिर उसके बाद उसने अपनी लाइफ को चेंज किया। तो ये रहता है यार, ठीक है, इन कंपनी से जॉब लग जाए, हैप्पी रहो, लेकिन रिलैक्स मत रहो यार। हमें वर्कआउट करना है इधर, कि इधर कैसे हम पहुंच सकते हैं, क्योंकि यदि आपका टारगेट 1 लाख के अबव सैलरी का है तो यहाँ पे पहुंचना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा। बिना स्ट्रगल के, बिना मेहनत का जिंदगी भर स्ट्रगल करना पड़ता है, सबको करना पड़ता है। आपके पेरेंट नहीं कर रहे क्या भाई? वो दिन रात आपके बारे में सोचते रहते, भले आप उनके पास में रहो या मत रहो, आप उससे दूर रहते तो भी वो आपके बारे में सोचते थे, पता नहीं बेटा खाना खाया नहीं खाया, ठीक है, अभी पता नहीं कहाँ होगा, कहाँ जा रहा होगा, कहाँ बैठा होगा। तो उनके अंदर में आप फिल्म के बारे में सोचो मत सोचो, आप भले ये सोचो कि आप पेरेंट हमारे बारे में पता नहीं क्या सोचते रहते हैं, फालतू ही है हमारे पेरेंट, तो जब देखो तब बाउंडेशन डालते रहते हैं, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन वो पेरेंट है यार, वो साइकिल आपके साथ भी आएगा कुछ समय के बाद। तो आप भी जहां पे जिस स्थिति में आपके पेरेंट है, उसी स्थिति में आप भी 10 साल 12 साल 20 साल बाद होगे आप, तब आपको रियलाइज होगा यार हम गलत थे, हमारे पेरेंट्स सही थे। रियलाइज सबको होता है, लेकिन कुछ समय के बाद होता है। वो भी दिन भर, भले आपसे आप यहाँ पे पढ़ते हैं और आपके आपके जो फैमिली, आपके पेरेंट्स जो है भले आपसे 100 किलोमीटर 1000 किलोमीटर दूर है, तो भी बेचारे ऑफिस जाते समय, ऑफिस से आते समय, घर में बैठे हुए हमेशा ध्यान रहता है आपके ऊपर। भले आप उनके पास में रहो या ना रहो, भले आप उनके बारे में थिंकिंग करो मत करो, लेकिन उनकी पूरी थिंकिंग आपके बेटा फोन करते रहते हैं, बराबर पूछते रहते हैं हाल चाल, कभी तुम क्या करो, गाइड करते रहते हैं हमेशा आपको। तो इसलिए मतलब आप उनको गलत मत मानिए, बिल्कुल सही कर रहे हैं वो जो कर रहे हैं, उनको भी एक चिंता रहती है, मतलब वो भी एक तरह का स्ट्रगल तो ही है। क्यों इतना सोच रहे, इतनी थिंकिंग क्यों कर रहे हैं आपके बारे में? उनको है, चिंता है कि आप एक सही जगह पहुंच जाओ। इसलिए आपको भी अपने बारे में बिल्कुल अपने को ध्यान से अपने बारे में सोचना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ यार, हमेशा सबसे पहले ना आदमी को अपने से प्यार करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जिंदगी जो मिली है, यदि आप अपने से प्यार नहीं करोगे, अपना केयर नहीं करोगे आप, तो आप अपनी लाइफ को बहुत आगे नहीं ले जा पाओगे। तो पहले अपने बारे में सोचना यार, मैं कहाँ सही हूँ, वहां कहाँ गलत हूँ। और वही लोग लाइफ में अच्छा करते हैं जो सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं। अपने बारे में सोचो, अपनी लाइफ को आगे लेके जाओ, और इतना आगे लेके जाओ कि आगे आप 10 की और हेल्प कर पाओ। ठीक है, हेल्प करने से हिचकिचाओ मत। ये नहीं मेरा रिलेटिव है तभी हेल्प करो, रिलेटिव नहीं है तो भी हेल्प करो उसकी, ऐसा होना चाहिए। लेकिन इसके लिए आपको सही जगह पे स्टार्टिंग में पहुंचना पड़ेगा, तभी आप हेल्प कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे किसी भी हालत में। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अपना बुक्स पढ़ना स्टार्ट करिए, बहुत सारी बुक्स पढ़िए, अलग अलग टाइप की बुक पढ़िए, एक ही बुक पे सारी चीजें नहीं मिलेंगी, इनको स्ट्रॉन्ग करिए। इसके बाद जो सब्जेक्ट आते हैं, डीबीएमएस, डीबीएमएस एक अच्छा सब्जेक्ट है, ये भी आपको लाइफ टाइम तक काम आएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, लेकिन आपका टारगेट है यार मुझे कॉलकॉम में जाना है जॉब करने के लिए, मुझे इंटेल में जॉब करने जाना, आर्ट प्रोसेसर में काम करने जाना है, तो बेटा आपको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन भी आना चाहिए, ये सब सब्जेक्ट का भी नॉलेज होना चाहिए। मतलब कोई भी सब्जेक्ट खराब नहीं है। बच्चे बोलते पता है इस सब्जेक्ट का क्या यूज है, हर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस है, हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस है। तो अल्टीमेटली जितने भी सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट खासकर है, जैसे आपको सिस्को में जाना है जॉब करने के लिए, आपको सिस्को में जॉब करने के लिए जाना है, तो भैया आपको क्या होना चाहिए, कंप्यूटर नेटवर्क का भी नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क का नॉलेज ही नहीं है, बेसिक आपका नहीं है, तो उधर जाके फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो अल्टीमेटली आप देखोगे कि गेट में जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के ग्रो के लिए। क्योंकि जितनी भी कंपनीज हैं, आप कंपनी का नाम देखिए यहाँ पर, ठीक, आप माइक्रोसॉफ्ट में जाना चाहते हैं, आप अमेजॉन में जाना चाहते हैं, आप क्वालकॉम में जाना चाहते हैं, आप सिस्को में जाना चाहते हैं, आप ठीक है प्योरी नेटवर्क में आप जाना चाहते हैं, गोल्डमैन सच में जाना चाहते हैं, ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी में आप जाना चाहते हैं, वहां पे टेक्निकली काफी साउंड होना ही चाहिए। और इंटरव्यू के अंदर में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस वो पूछते ही हैं। ठीक है, तो यदि आपको प्रोडक्ट बेस की तरफ जाना है तो अपने कोर सब्जेक्ट क्या करिए, स्ट्रॉन्ग करिए। ठीक है, इसमें कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं आप, एक तो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं,
ठीक, आजकल तो ऑलरेडी बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल है, अलग अलग चैनल पे अवेलेबल है। ठीक, आप उनको डाउनलोड कर लिए, सेल्फ स्टडी करिए, एक ऑप्शन ये रहता है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करने का। ठीक है, तो पहला पॉइंट मैंने क्या बताया कि नॉलेज आपको इंप्रूव करना है इन सारे सब्जेक्ट के अंदर में, खास करके सर मैं अलग अलग टाइप के, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मैं तो बहुत सारी कोडिंग कर रहा हूँ। जो कोडिंग करना कोई दिक्कत नहीं, कोडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सारे बच्चों का रहता है कोडिंग करना। तो मैं भी बोलता हूँ यार, मैं तो बोलता है कोडिंग खूब करना ही चाहिए, लेकिन कोडिंग के लिए मुझे लगता है भाई डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम, ये दो सब्जेक्ट आपका काफी स्ट्रांग होना चाहिए। सिर्फ सी पढ़ लिया, सी प्लस पढ़ लिया, जावा पढ़ लिया, इसको कोडिंग नहीं बोलते, अलग अलग लैंग्वेज पढ़ने का। ठीक, वो सिर्फ एक फॉर्मेट है भाई। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, किसी ने उसी चीज को इंग्लिश में बोल दिया, फिर किसी ने इसको उर्दू में बोल दिया, फिर किसी ने उसको जापानी में बोल दिया। ये हुआ ना, क्लियर पढ़ने यहाँ पे। ठीक है, तो अलग अलग भाषा में चीजें क्या हो रही है, रिप्रेजेंट हो रही है, लेकिन रिप्रेजेंट क्या करना है, मतलब आपको क्या एक थिंकिंग तो चाहिए ना, बोलना क्या है, क्या कैसे बोलना है, किसने अच्छे वे में बोलना है, वो कहां से पता चलेगा? जब आपका संस्कार अच्छा होगा, जब आपके पास क्या कर मल्टीपल वर्ड्स होंगे कि इस वर्ड को इस वर्ड की जगह पे ये वर्ड हम यूज करें तो ज्यादा बेटर है। अब थिंकिंग प्रोसेस होना चाहिए आपका। वो थिंकिंग प्रोसेस कहां से आएगा? इन सब्जेक्ट से आएगा। ये जो कोर्स सब्जेक्ट है भैया, आपको पता चलेगा इंटेली ऑपरेशनल सिस्टम के अंदर में क्या हो रहा है। जैसे आपने, मैं बोलूं 8086 प्रोसेसर के अंदर में जब भी कोई एप्लीकेशन आप प्रोग्राम बनाते हैं, कोई भी एप्लीकेशन का प्रोग्राम बनाते हैं, 1 मेगाबाइट की मेमोरी क्रिएट हो जाती है। अब ये 1 मेगाबाइट की मेमोरी कैसे क्रिएट हो जाती है भाई, पता ही नहीं है। यहाँ पर 16 सेगमेंट में डिवाइड हो जाता है। 16 सेगमेंट क्या होता है, ये क्या होता है, सेगमेंट एड्रेस में होता है, ऑफसेट एड्रेस होता है, पता ही नहीं है। तो बिल्कुल बेस क्लियर होना चाहिए। जब तक बेस क्लियर नहीं रहेगा तब तक आपको कैसे विजुलाइज होगा कि आपका प्रोग्राम प्रोसेसर के अंदर में कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, कैसे रन हो रहा है। ये आपको सीखना है। सिर्फ लैंग्वेज 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 पढ़ के भला नहीं कर सकते। उससे सिर्फ 4 लाख की जॉब लगेगी, जो कि सफिशिएंट नहीं है। उससे ज्यादा पैसा आलू बेचने वाला कमा रहा है, उससे ज्यादा पैसा समोसा बेचने वाला कमा रहा है। नहीं विश्वास होता, आप जिस शहर में होंगे घूम के देख लीजिएगा। ठीक है, जो चिकन बेचता होगा वो कमा रहा होगा आज की डेट में। तो भैया 4 लाख का जॉब फोकस मत करो, लगा लो, लेकिन कुछ बड़ा टारगेट करो लाइफ में। और अभी आज की डेट में कंप्यूटर साइंस और आईटी ग्रोइंग ब्रांच है, वर्ल्ड की सबसे टॉप मोस्ट कंपनी है, कंपनीज है इसके अंदर में, मतलब सबसे बड़ी इंडस्ट्री आज की डेट में जॉब देने वाली। सिर्फ कमी है आपको नॉलेज। यदि आप में नॉलेज है तो बड़ी जॉब लगाना आज की डेट में मुझे लगता है, क्योंकि बहुत अपॉर्चुनिटीज है। और जब से लॉकडाउन लगा है तो कंप्यूटर साइंस का तो ग्रोथ और ज्यादा मल्टीप्लाई हो चुका है, भयानक मल्टीप्लाई हो गया। जो पहले जूम को कोई पूछता नहीं था, आज जूम देखो 1000 गुना आगे निकल गया। हर कोई यूज कर रहा है, हर फैमिली में हर मेंबर यूज कर रहा है, छोटा बच्चा भी यूज कर रहा है, बड़ा बच्चा। कभी सोचा नहीं होगा जूम ने कि यार इतना मेरी कंपनी ग्रो कर सकती है। हो गया ना, टाइम आया ना, उसने कुछ सोच के प्रोडक्ट बनाया, आज वो प्रोडक्ट क्या होगा, कई हजार गुना आगे निकल गया है, टॉप मोस्ट कंपनी बन गई है, कोई मुकाबला नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इसलिए जो काम आप जब उसने किया होगा, स्टार्टिंग में किया होगा, तो उसको भी लगा होगा पता नहीं यार चलेगा नहीं चलेगा, क्या कर रहा हूं, लेकिन एक ही बार में क्लिक हुआ और चीजें क्या हो गई, मल्टीप्लाई हो गई। सिमिलरली आपको भी कंटिन्यू लगे रहना पड़ेगा, कंटिन्यू अपना नॉलेज आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, कंटिन्यू आपको रिसर्च करते रहना पड़ेगा टॉपिक के अंदर में। कब चीजें क्लिक हो जाएगा, कब चीजें कहां से कहां बदल जाएंगी, ये हमें भी पता नहीं, आपको भी पता नहीं है। कभी भी लाइफ में कुछ भी हो सकता है और आगे हम निकल सकते हैं। कभी भी कुछ होने का मतलब हमेशा नेगेटिव थॉट मत रखो यार, पॉजिटिव थॉट रखो, अच्छा ही होगा। बिल्कुल ईमानदारी से आप लगे तो बिल्कुल अच्छा होगा, 101% होगा। चलो मैंने अपने साथ में देखा यार कि कितना मतलब आप ईमानदारी से चीजों को कर रहे हैं, ठीक है, तो कितना पॉजिटिव चीजें आपके साथ होती हैं, आपको भी आइडिया नहीं रहता है। मुझे भी जब लॉकडाउन लगा था, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था यार कि सोनू सूद की टीम की तरफ से मुझे कॉल आएगा, सूद सर जो मुझसे डायरेक्टली बातचीत करेंगे, वीडियो कॉल पे बात करेंगे। हुआ ना वो चीज। तो वो ईमानदारी से जो आपने मेहनत किया है उसका एक फल है कि मिलता ही है, मिलता है। किसी को जल्दी मिल जाएगा, किसी को थोड़ा लेट मिलेगा, लेकिन 100% मिलेगा। आज एक बच्चे का बेल में हुआ है, बेल में, ठीक है, एक बच्चे का बेल में, जानते हैं किस कॉलेज का पढ़ा, रोंगटा कॉलेज का पढ़ा हुआ है। बस उसको जिद थी, सर मुझे गेट निकालना है किसी भी हालत में। ठीक है, गेट में उसने बहुत अच्छी रैंक नहीं ला पाया, 2000 समथिंग रैंक लाया वो। ठीक है, उसके बाद उसका एडमिशन हो गया एनआईटी राउरकेला के अंदर में। इस यहाँ पे जाने के बाद उसका जॉब भी लगा है, 10 लाख की उसने जॉब भी लगा लिया, और प्लस गवर्नमेंट में लग गया भेल के अंदर। उसके पास चॉइस है, आपके पास मल्टीपल चॉइस होना चाहिए, सिर्फ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं यार, हो सकता है आप गवर्नमेंट की तरफ भी जा सकते हो। सर मुझे गवर्नमेंट एग्जाम, बहुत सारे बच्चों का रहता है यार, मुझे इसरो में जाना है, मुझे बार्क में जाना है। यदि आपका टारगेट है, और ऐसा नहीं कि ऑप्शन नहीं मिल रहा है,
अभी से भेल में देख रहा हूं मैं 3-4 बच्चों का इस साल हुआ है। ठीक है, बार्क में देखो आप, हर साल मेरे पास से यहाँ पे एक बच्चा कम से कम जा रहा है। अभी लास्ट ईयर देखो आप, नम्रता जोशी गई थी 20 साल, तो एग्जाम हुआ है, अभी आया नहीं रिजल्ट। ठीक, उससे पहले उस 2020 की बात करूं तो आकांक्षा पटेल गई थी बार्क के अंदर में। ठीक, बार्क में आपको जाना है, इसरो के अंदर में आपको जाना है। ठीक है, और आपको जाना है कहां पर, डीआरडीओ के अंदर। डीआरडीओ में देखो मेरे पास भी लास्ट टाइम एक स्टूडेंट गया डीआरडीओ में, डीआरडीओ में जाना है। ठीक है, सीआईएल में हुआ है भाई, सीआईएल कोल इंडिया लिमिटेड में हुआ है। ये सब बच्चे मीडियम बच्चे हैं, ऐसे टॉपर नहीं है। जो टॉपर थे ना वो सब कंपनी में जॉब पा गए, 4 लाख के, उसमें खुश हो गए, उसी में भी चल रहा है उनका, वो धीरे धीरे ग्रोथ कर रहे हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि गेट करने के बाद ही आप 25 लाख में, ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ, ठीक है, जिन्होंने गेट नहीं किया है, मतलब पढ़ाई किया गेट की, लेकिन गेट किसी कारण से क्लियर नहीं हुआ है, उनका भी ग्रोथ हुआ है और अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है नॉलेज की बदौलत। एक स्टूडेंट मेरे पास था, यस करके, आपको बता देता हूँ। उसने यहाँ पे गेट पढ़ा था, गेट में रैंक आई थी लेकिन बहुत अच्छी नहीं आई थी। फिर उसी टाइम में उसका HAL में हो गया था, एरोनॉटिक में हो गया था बंगलौर में प्रोजेक्ट में, तो वहां चला गया, 1 साल वहां पे उसने जॉब किया। लेकिन उसको नॉलेज अच्छा था, कोडिंग वोडिंग उसने किया थोड़ा और अपने आप को इम्प्रूव किया। इम्प्रूव करने के बाद उसने मेक माई ट्रिप में अप्लाई किया, 14 लाख का जॉब लगाया उसने। तो मुझे कॉल किया, सर, क्योंकि हमारा जो रिलेशन होता है बच्चों के साथ काफी अच्छा, चाहे गेट निकाले चाहे ना निकाले, हमारे बच्चे के साथ बात करते रहते हैं कि अभी तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, या बच्चे खुद ही पूछते रहते हैं, सर आगे क्या करना चाहिए बताइए आप, मैं यहाँ तक कर लिया हूँ, आगे कैसे करूँ, तो पूछते रहते हैं गाइडेंस। अब कुछ नहीं तो हालचाल लेते रहते हैं, और कैसा चल रहा है, लाइफ कैसे आगे बढ़ रही है। उस बच्चे ने तुरंत कॉल किया, बताया सर मेरा मेक माई ट्रिप में हो गया, 14 लाख का जॉब है। उसी दिन, जिस दिन उसने ज्वाइन किया, उसी दिन मेरा एक दूसरा स्टूडेंट ज्वाइन किया मेक माई ट्रिप के अंदर में, 24 लाख का जॉब, वो एमटेक किया हुआ था IT, ट्रिपल IT हैदराबाद से। ठीक है, दोनों दोनों को पता नहीं था, दोनों मेरे स्टूडेंट हैं, लेकिन दोनों सेम डेट में सेम टाइम में वहां पे ज्वाइन किया। लेकिन पैकेज देखो कितना फर्क हो गया, एक एमटेक था, एक विदाउट एमटेक था, जिसका 14 लाख, उसका कितना था आपका 24 लाख। तो एमटेक करने से एक बेनिफिट होता है, एक आप थोड़ा सा हाइक आपको ज्यादा मिल जाता है बिकॉज ऑफ कॉलेज। तो कॉलेज एक ब्रांड नेम तो होता ही है, क्योंकि जब आप रिज्यूम भेजते हो यार, जो किसी भी कंपनी में आप रिज्यूम पोस्ट करते होंगे, भेजते होंगे, तो वहां पे लाखों रिज्यूम आती होंगे, एक या दो बच्चा थोड़ी, 13 लाख इंजीनियर्स निकल रहा है पर ईयर इंडिया में, सब भेजते होंगे। तो कंपनी वाला कैसे डिसाइड करे कि किसको मुझे सेलेक्ट करना, किसको सेलेक्ट नहीं करना है? तो कंपनी भी कम से कम कुछ तो स्टेप उठाती होगी। जैसे स्टूडेंट बताते हैं कि सर कंपनी क्या करती है, रिज्यूम रीडर लगा के बैठी होती है। सबसे पहले आपका कॉलेज नेम सर्च करती है, सबसे पहले कॉलेज नेम आएगा, कॉलेज नेम उनको सुटेबल होगा, IT, NIT, ट्रिपल IT से, तो फर्स्ट से सेलेक्ट कर लेंगे, या बुलाओ इसको, इंटरव्यू लेते हैं इसका क्या है कैसे। लेकिन वहीं पे आप मात खा गए, आप में भले बहुत नॉलेज है, लेकिन कॉलेज की वजह से आपको कॉल ही नहीं आ रहा है। यदि आपको कॉल ही नहीं आ रहा है तो आप में नॉलेज है, लेकिन आप अपने नॉलेज को शो नहीं कर पा रहे हैं, वो भी एक बड़ा बड़ा इशू रहता है। दूसरा, या तो फिर आपके पास प्रीवियस की कंपनी बहुत अच्छी होनी चाहिए, पिछला प्रोफाइल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। तो सेकंड स्टेप रहता है, इसका प्रोफाइल देखो, इसका प्रीवियस का कंपनी देखो कहाँ पे काम कर रहा है। इस कंपनी को रिक्वायरमेंट रहती है, इमीडिएटली आपको कॉल करती है, इंटरव्यू लेती है, सिलेक्ट होती है, आप निकल जाते हैं। ठीक है, तो इस बच्चे का HL में, चूंकि एरोनॉटिक में काम कर रहा था, प्रीवियस ईयर का अच्छा था, कॉलेज तो सिंपल ही था इसका, ठीक है, लेकिन 14 लाख की जॉब विदाउट एमटेक करके लगा लिया, तो भी अच्छी बात है, 14 लाख की जॉब कम नहीं होती इंडिया के अंदर में। लेकिन उस बच्चे ने वहां पे नहीं रुका, वो बच्चा फिर मेहनत किया, कंटिन्यू अपने आप को इंप्रूव करता रहा, ठीक, अपना नॉलेज इंक्रीज किया, अब उसकी जॉब लग गई डिलीवरी बॉय करके, जर्मनी में कंपनी है, वहां पर 85 लाख का, और वो भी वहां पे, यहाँ से इंडिया से जर्मनी स्विच कर गया, ठीक है, अब वहां पे जाके जॉब कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि आप, यदि आप में नॉलेज है, एक गेट का सबसे पहला जो बेनिफिट है वो आपका क्या, नॉलेज। क्योंकि आपको अपने कोर्स, जैसे इस साल अभी तो ऑनलाइन हो गया ना मेरे पास, तभी KIT के बच्चे, SRM के बच्चे ऑलरेडी मेरे पास पढ़ रहे हैं, ठीक, अब उनका नॉलेज काफी इंप्रूव हो रहा है। बोले सर 4 साल जब वहां पढ़े थे ना, तो इतना नॉलेज नहीं था, बस वहां पर सर कोडिंग करो, अलग ही इन्वायरमेंट चलता था, सारी चीजें। लेकिन जब हमको बेस हमारा मजबूत हुआ, एक बच्चे ने भी इस SRM का है, पास आउट होने के बाद यहाँ पे जॉब करता था, कितने जगह था उतना मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन अभी उसने SAP लैब में स्विच किया 18 लाख पे। दूसरा एक स्टूडेंट KIT से पढ़ा हुआ है, कृष्ण भुवनेश्वर, नाम सुना होगा आपने, ठीक, यहाँ पे गेट ज्वाइन किया, गेट पढ़ा, उसका कोर्स सब्जेक्ट काफी स्ट्रांग हो गया, अब उसने स्विच किया है, कंपनी का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन 24 लाख का है, अच्छी कंपनी वो भी है, देखना पड़ेगा मुझे। तो वो भी बच्चे, जो खासकर जो बच्चे छत्तीसगढ़ के बाहर या कहीं भी, कहीं के बच्चे हो, चाहे यूपी को, बिहार के, कहीं के भी हो,
या आप इन कॉलेज के अंदर में जा रहे हैं, किट के अंदर में, बीआईटी ब्लोर के अंदर में, एसआरएम के अंदर में, तो आपको भी बिल्कुल ये घमंड में नहीं रहना है कि मैं बहुत टॉप मोस्ट कॉलेज के अंदर आ गया हूँ, क्योंकि आप वहां पे जनसंख्या देखोगे ना अपनी ब्रांच में, भैया 800 900 1000 बच्चे सीएस के अंदर पढ़ते हैं। उस भीड़ से कैसे बाहर निकलोगे आप, एक अच्छी जॉब कैसे निकालोगे? वहीं पे एक आपका दोस्त होगा जो लोकल कॉलेज में पढ़ रहा होगा भिलाई के अंदर में, आपको पता चलेगा कि गेट में उसका रैंक 25 आ गया है, यहीं पे पढ़कर कितना पैसे खर्च किया, 4 लाख 5 लाख रुपए कॉलेज में खर्च किया बस। आपने कितना खर्च किया? 25 लाख, और आपकी रैंक गेट में है नहीं। गेट एक ऐसा ऑप्शन है जो भीड़ से आपको बिल्कुल क्या कर देगा, अलग कर देगा। आपको भीड़ से अलग होना है तो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे कैट हो, चाहे गेट हो, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, दूसरे को देख के आप फिर से बिल्कुल डिफरेंट हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, अलग निगाह से देखे जाएंगे आप। टॉप 1% इंजीनियर में आप आ जाते हैं, और एक बार आप आईटी बॉम्बे पहुंच गए तो ब्रांड नेम भी आपके साथ अटैच हो गया आईटी बॉम्बे। उसके बाद आप मेहनत मेहनत तो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आईटी बॉम्बे लिख गया तो बस खत्म कहानी, उसके बाद भी आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। और उसके बाद आप कई टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे अपनी लाइफ में, बहुत तेजी से आगे निकल जाएंगे आप। ठीक है, इवन बताऊं अभी तो प्लेसमेंट इतना शानदार है हर कॉलेज का कंप्यूटर साइंस के अंदर में। इवन पेरेंट को भी ये सोचना चाहिए यार कि आप जब 25 लाख 20 लाख रुपए इन सब कॉलेज के अंदर में खर्च करते हैं, तो आपको कम से कम कुछ पैसे, जिसमें कि फीस कोचिंग की, हमको लगता है गेट की फीस तो हर जगह कमी होगी, ठीक, एक आपको कुछ ना है, गेट निकाले या ना निकाले बच्चा, लेकिन गेट की तैयारी उसको कराना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि उसका बेस मजबूत हो। यदि उसका बेस ही अच्छा नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं, फिर उसको वही जॉब लगेगा यार, 8 लाख 9 लाख 10 लाख, और एक बंदा गेट करके 1 साल के अंदर में सीधा 25 लाख की जॉब लगा लेगा, 30 लाख की जॉब लगा, लिमिट नहीं है भाई कितने का लगा लेगा, लिमिट नहीं है, बिल्कुल लिमिट। पता है 1 करोड़ का पैकेज है इंडिया के अंदर, नाम नहीं बताऊंगा, कंपनी का भी नाम बताऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा वो सब चीजें हिडन रहना ही ठीक रहता है। ठीक है, इंडिया के अंदर 1 करोड़ 20 लाख के आसपास पैकेज है बच्चे का, यहाँ पर अमेजोन के अंदर में, इतना चलो बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, इंडिया के अंदर में सिर्फ आईटी कानपुर से पढ़कर तो बहुत बेनिफिट मिलता है, इतना बड़ा ग्रोथ। और कितने साल के अंदर में ग्रोथ मिला पता है आपको? 7-8 साल के, 7 साल के अंदर में, 7 ईयर्स में। ठीक है, ऐसे आप नॉर्मल जाओगे, ठीक है, कोडिंग वोडिंग करके स्विच यूज करके, तो शायद 20-25 लाख 30 लाख तक पहुंचने में आपको 5-6 साल तो लग ही जाएगा, कम से कम लग जाएगा, वो भी बहुत आप अलग होगे तो। जब तक आप 30 लाख तक पहुंचोगे तब तक आपका ट्रिपल आईटी में दोस्त जो होगा ना बहुत आगे निकल जाएगा, वो भी तो मल्टीप्लाई कर रहा होगा ना, सब मल्टीप्लाई हो रहा है अपनी लाइफ में। तो इसलिए सही टाइम में सही डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। तो पहला स्टेप, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ गेट ही पढ़ो, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, गेट का इसलिए पढ़ो क्योंकि आपका नॉलेज, आपकी थिंकिंग प्रोसेस इंक्रीज हो जाए, उसकी बदौलत भी आप अच्छी जॉब लगा सकते हैं। एक स्टूडेंट का और मैं बताता हूँ आपको, यहीं पे भिलाई में था, जो कॉलेज में पढ़ता था वो नहीं आता था यहाँ पर पढ़ने के लिए, ठीक है, तो उसको लगता था अरे सिद्धार्थ सर ना ब्रेन वॉश करते हैं, ऐसे ही है सिद्धार्थ सर, ठीक है, और जिसको जाओ उसको बोल देते गेट पढ़ो गेट पढ़ो, वो नहीं आया वो स्टूडेंट। ठीक है, फिर मैंने सी का टेस्ट लिया, तो सी का टेस्ट उसने दिया, और सी में उसके नंबर्स बहुत कम आए, बहुत कम नंबर आए, जब स्कॉलरशिप टेस्ट दिया मैंने लिया उसने, तो इतना कम आया कि उसको लगा यार सिद्धार्थ सर ना बहुत ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसने गेट नहीं पढ़ा मेरे से। फिर जब उसने देखा कि उसके दोस्त उससे कमजोर दोस्त थे जो एनआईटी रायपुर में जाके एमटेक के और 10 लाख 12 लाख की जॉब एमटेक में लगा ली उस टाइम में, तब उसका दिमाग ओपन हुआ, यार ये सब तो सेटल होते जा रहे हैं मेरे दोस्त जो मेरे से भी कमजोर थे, मेरे को इतनी सारी कोडिंग वोडिंग आती थी, उसके बावजूद भी मैं नहीं कर पाया। तब वो फिर से लौटा, आफ्टर बी आके उसने गेट किया, फिर उसका नॉलेज इंप्रूव हुआ। जब नॉलेज इंप्रूव हो गया तब उसने क्या किया, यहाँ पर एक कंपनी में जॉब लगाया, गेट क्वालिफाई किया उसने, लेकिन बहुत अच्छी रैंक नहीं, चूंकि टाइम कम था उसके पास, तो उसने कंपनी में अप्लाई किया सिस्को में, और सिस्को में उसका हो गया, सिस्को में उसका हो गया। तब आके बोला सर वाकई मतलब ये सब्जेक्ट पढ़ने से बहुत बेनिफिट मिलता है, जो नॉलेज इंप्रूव होता है इससे आगे का जो लाइफ होता है काफी इजी हो जाता है। तो अभी सिस्को में जाओ, अभी उसका कहाँ पे गूगल अभी टाइप कर रहा है, अभी 3-4 राउंड उसके क्लियर भी हो गए आने वाले वक्त में। तो अभी कंपनीज आपके नॉलेज को चेक करते हैं, टॉप मोस्ट कंपनीज है, मतलब कोई भी बच्चा आज की डेट में इन सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर ले, इसकी बदौलत भी वो टॉप मोस्ट कंपनीज के अंदर में पहुंच सकता है। हाँ, आप टॉप मोस्ट कॉलेज पहुंचने से थोड़ा सा रास्ता आपका इजी हो जाता है, क्योंकि कॉलेज टॉप मोस्ट कॉलेज पहुंचने से फायदा ये होता है वो कॉलेज आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देती है। ठीक है, मतलब 100+ में कंपनीज आती हैं, एप्पल मिलेगी आपको, माइक्रोसॉफ्ट, आपको ढूंढने की जरूरत है, आपको अप्लाई सिर्फ कॉलेज के, मतलब कॉलेज एक प्लेटफॉर्म है आपको, जो आपको अपने नॉलेज को वहां पे क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। ठीक है, अपने नॉलेज को आप वहां पे क्या कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि आप बहुत अच्छे
बहुत अच्छा गाना गाते हैं, ठीक है, और तो गाना गा रहे हैं, अपने शहर में गाएंगे, अपने मोहल्ले में गाएंगे, यहाँ पे काफी नाम है आपका, लेकिन इंडिया लेवल पे आपका नाम नहीं है, क्योंकि इंडिया लेवल पे बहुत सारे लोग गाना गा रहे हैं भाई, बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है, आप हो सकते हो उनसे बेस्ट भी हो, तो भी आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। लेकिन शंकर महादेवन आपको बॉम्बे बुला ले और अपने स्टूडियो में गाना गिला, आपको क्या कर दे, ठीक है, बोले भाई बेटा गा दो ये, तो आप रातों रात क्या स्टार हो जाते। तो देखो ना, कौन सा बादाम बादाम था भाई, वो बादाम वाला जो गाना है कभी आया, जो समझ में भी नहीं आता मेरे को, तो पता नहीं क्या गाया भाई, वो रातों रात स्टार बन गया, जो मूंगफली बेचता था, कच्चा बादाम, हाँ कच्चा बादाम। देखो ना, ये इसको बोलते प्लेटफॉर्म भाई। वो एक बार इंडस्ट्री में घुस गया, उसको एक प्लेटफॉर्म मिल गया। वो जब गली गली बेचता था अपने सामान को और गाता था, तो लोग उतना भाव नहीं देते थे, लेकिन जैसे उसको एक एक प्लेटफॉर्म मिला, पूरा इंडिया जान गया भाई कच्चा बादाम क्या होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं, ये बोलते स्टार बनना। तो ये कॉलेज आपको स्टार बनाती है। इन कॉलेज के अंदर चूंकि जितनी बड़ी कंपनीज होती है, उनको ये भरोसा होता है ये बच्चे हमारा काम कर पाएंगे, उनको ऐसे बच्चे को ढूंढते हो लोग, ठीक है। तो वो बच्चे कहाँ पे मिलते हैं, आईटीज मिलते हैं, ट्रिपल आईटीज मिलते हैं, टॉप ट्रिपल आईटीज में टॉप की बात कर रहा हूँ मैं, एनआईटीज में मिलते हैं, और भी प्लेसमेंट शानदार चल रहा है। बस आपको क्या करना है, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं, गेट बहुत डिफिकल्ट है, गेट बिल्कुल डिफिकल्ट, बच्चे डर जाते हैं यार गेट तो बहुत डिफिकल्ट है, जेई में फेल हो गए, इधर भी फेल कर जाएगा, कोई मतलब नहीं, टाइम खराब हो जाएगा, पैसे खराब हो जाएगा, ऐसा सोचते लोग। ठीक, गेट बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं, गेट इसलिए डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि आईटी में जो बच्चा सीएसएफ पढ़ रहा है गेट एग्जाम नहीं लिखता है। ट्रिपल आईटीज एनआईटीज के बच्चे गेट का एग्जाम अभी बहुत कम लिखते हैं, बिकॉज ऑलरेडी उनका प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। क्योंकि हम प्राइवेट कॉलेज के अंदर में तो हमें गेट लिखने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमें वो प्लेटफॉर्म चाहिए, ठीक है, जहाँ पे हम अपना प्रदर्शन कर सकें, अपने नॉलेज का प्रदर्शन कर सकें, ये बहुत जरूरी है। तो इसलिए हमें गेट पढ़ना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट नॉलेज इंप्रूव करने के लिए। नॉलेज इंप्रूव करो, फिर उसके बाद हाँ, अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर कैंपस की तैयारी कर लो, तो कोडिंग की स्टाइल बेटा यहीं से बढ़ जाएगा, कोडिंग की स्टाइल भी आपकी इंप्रूव होगी, सिर्फ लैंग्वेज में बोला, सिर्फ लैंग्वेज पढ़ने से नहीं होगा कि लैंग्वेज अलग अलग टाइप की लैंग्वेज पढ़ लिए तो नॉलेज होगा, नहीं, ठीक है, आप तो यही हाउ आर यू बोले, आप कैसे हो बोले, उर्दू में कुछ उसी को बोल दिए, उससे नॉलेज थोड़ी इंप्रूव हो रहा है, वर्ड तो एक ही है, लेकिन उसके पीछे आपको एक ऐसी, जो कि आने वाले वक्त में ऐसी मशीन, जो कि एआई का जमाना आ गया, मशीन लर्निंग का जमाना आ गया, मशीन कोडिंग करने लगेगी, तो हमें उस मशीन को डिजाइन करना है जो खुद कोडिंग करे, आधी बैठ के कोडिंग नहीं करेगा। पहले क्या होता था, घर बनाने के लिए, गड्ढा खोदने के लिए हमें मजदूर लाना पड़ता था, 100 मजदूर आते थे, ठीक, आज लाना पड़ता है क्या, नहीं ना, मशीन आती है, दिन भर में खोदती है, गड्ढा निकल जाती है। आने वाले वक्त में भी यही सब होने वाला है, बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, ग्रो कर रही है, तो हमें अपना नॉलेज इंप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है, घूमिए टहलिए कुछ भी करिए, लेकिन नॉलेज आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। तो इंप्रूव करने के लिए एक ऑप्शन है कि आपको इन सब्जेक्ट से भी आपकी कोडिंग स्टाइल क्या होगी, आपको पता चलेगा प्रोसेसर के अंदर में क्या हो रहा है, हमारा डेटा कहाँ पे जाके स्टोर हो रहा है, कैसे मेरा डेटा प्रोसेसर के अंदर में फ्लो कर रहा है। लोगों को ये नहीं पता रहता कि हमारा जो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं वो सबमर्सिबल रीडेबल फॉर्मेट पर रहती है, कैसे रहती है पता ही नहीं रहता लोगों को। बहुत सी चीजें कंप्यूटर साइंस पढ़ने, कंप्यूटर की डिफिनेशंस नहीं बता पाते हैं, और बी में 90% है, तो कैसे कैसे ये चीजें आगे बढ़ेंगी, तो सोचना पड़ेगा, थिंकिंग करना पड़ेगा आपको। आप बोलते सर मैं कैंपस की तैयारी कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे सर प्लेसमेंट की तैयारी कर रहा हूँ, तो प्लेसमेंट के लिए यदि आप इन सब चीजों को पढ़ रहे हैं बेटा, तो प्लेसमेंट की तैयारी तो बाय डिफॉल्ट हो रही है, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देना है। हमारे पास गेट में जितने बच्चे आते हैं सभी प्लेस हो जाते हैं और अच्छी जॉब लगा लेते हैं। इवन नॉर्मल बताऊं आपको 7.5 लाख की जॉब अभी यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज के अंदर में लगा ले रहे हैं, ऐसा हो जा रहा है। तो ये प्लेसमेंट के अंदर में अभी जो आपके कॉलेज की कंपनी आती है क्या पूछती है भैया, अपनी पूछती है और थोड़ा बहुत कोडिंग पूछती है, ठीक है, लेकिन उस कंपनी के लिए आप तैयारी कर रहे हो जिससे मैकेनिकल सिविल का बच्चा पढ़ रहा है, जिससे बीएससी वाला भी, आप जब कंपनी में जाओगे ना पता चलेगा बीएससी वाला तो बगल में बैठा है, तो आप तुमको फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। मैं बीए किया, बी किया 4 साल, ये बीएससी वाला मेरे बगल में बैठा हुआ है, ये भी वही काम कर रहा है जो मैं कर रहा हूँ, जितना पैकेज मेरा उतना पैकेज उसका भी है, क्या डिफरेंस रह जाएगा यार, सीधी सी बात है, कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। इसका मतलब कि अभी आप रॉन्ग पाथ पर, इंप्रूव करो, आपका ब्रांच सीएसएस आईटी है, बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज है आपके पास, ठीक है, क्लियर पॉइंट यहाँ पे। तो प्लेसमेंट के अलग से कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं, यदि आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अपटी आपको पढ़ना ही है, मैथ्स आपको पढ़ना ही है, ठीक है, और आपको कोडिंग थोड़ी बहुत यहाँ पे जब पढ़ेंगे, सी आपका क्लियर होगा फंडामेंटल। अभी आपको बताओ, अभी लेटेस्ट बता रहा हूँ आपको, यमन करके स्टूडेंट है, उसका रैंक
500 या 400 समथिंग है, ठीक है, गेट के अंदर में। अभी उसने गेट का एग्जाम होने के बाद कंटिन्यू डेली 2 घंटे कोडिंग करता है, बोलता है सबसे 2 घंटे कोडिंग करता हूँ। अभी इसमें हैकर रैंक के अंदर उसके 5 रैंक में आ गया है, 5 स्टार में आ गया वो पूरे इंडिया, 5 स्टार पे या 5 रैंक पे है वो। मैं भेज दूंगा, आप व्हाट्सएप पे आप उससे ले सकते हैं, नंबर भी दे दूंगा, आप बात कर सकते हैं उससे। वो खुद ही बोला सर ये तो कोडिंग हम कभी भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई टाइम वो नहीं है कि हमको 1 साल या 6 महीने देना, 2 महीने बैठो कोडिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, आपका बेस क्लियर है तो। लेकिन गेट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम 1 महीने 2 महीने नहीं निकलता, उसके लिए प्रॉपर सिस्टमैटिक प्रिपरेशन होना चाहिए, प्रॉपर कंटेंट आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस टाइप के एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे, अदरवाइज क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो प्रॉपर हमारे पुराने जो स्टूडेंट थे ना, वो भी यही बोलते थे, सर गेट निकालने के लिए हमको दिमाग शांत रखना पड़ेगा और हमें एक प्रॉपर वे में चलना पड़ेगा, रेगुलर वे में चलना पड़ेगा, तब हमारा गेट निकलेगा। कोडिंग तो सर हम 15 दिन बैठेंगे रात दिन ना, तब भी कर ले जाएंगे। तो कोडिंग सिर्फ करने के लिए, सिर्फ प्लेसमेंट करने के लिए बिग अपॉर्चुनिटीज को बच्चे क्या करते हैं, खो देते हैं। मत खोइए, अभी टाइम है आपके पास, अभी यंग एज है, मल्टीपल चीजें आप बिल्कुल कर सकते हैं। अभी आज माइक्रोसॉफ्ट के अंदर में, इंडिया के अंदर में, हैदराबाद के अंदर में जॉब कर रहे हैं, उनका भी पैकेज 50 के अबव है। ठीक, आईटी खड़गपुर पहुंच गए, वहां भी जाके कोडिंग किए, रिसर्च किए, आगे बढ़ गए। इवन आपको अच्छा एक चीज और, अपने पास मल्टीपल ऑप्शन रखना है भाई। कल के दिन हमें जिस जॉब में हम गए वो जो जॉब अच्छी नहीं लगी, तो अपने पास ऑप्शन भी होने चाहिए। भाई यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, जाने के बाद ये वो कि अब समझ में नहीं आ रहा और हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो हमें अपनी किस्मत मान के उसी चीज को कंटिन्यू करना पड़ेगा। लेकिन ऑप्शन होगा, नॉलेज होगा, कॉन्फिडेंस होगा, तो आप जॉब को तुरंत पुट करके आप दूसरी जगह जा सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो ऑप्शन रखो यार, अभी तो हमारे पास ऑप्शन रखने के मौके हैं, बहुत अच्छे मौके हैं। यदि आपको मशल नहीं आया कि जॉब, तो आप इधर भी जा सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे साइंटिस्ट बन सकते हैं, इसमें जानते हैं आप कि आपके समाज में आपका काफी अच्छा नाम हो जाता है। इवन आपको लगता है यार थोड़ा रिसर्च वगैरह में जाना है मुझे, बहुत सारों का बच्चों का रहता है, कुछ समय के बाद मन होता है रिसर्च करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, मतलब मल्टीपल फील्ड है भाई। यदि आपने गेट की तैयारी कर ली, नॉलेज इंक्रीज हो गया, कोडिंग स्टाइल आपकी बढ़ गई, प्लेसमेंट की तैयारी हो गई, ये तीनों चीज बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हो रहा है, गेट के थ्रू हो रहा है, तो क्यों नहीं पढ़ना, पढ़ना ही चाहिए। और कितने साल पढ़ना, सिर्फ 2 साल पढ़ना है आपको, 2 साल में गेट निकल जाएगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अपने पास जितने वीडियो मैंने डाला है, आप टॉपर्स को देखो ना, कुछ लोगों को छोड़कर मैक्सिमम लोग क्या है, फ्रेशर है यार, फाइनल ईयर में निकाल दो, सब छोटे छोटे कॉलेज के, कोई ऐसा नहीं जो एनआईटी और ट्रिपल आईटी से पढ़ा है, 1-2 बच्चों को छोड़कर, बाकी मैक्सिमम बच्चे कोई बीआईटी का होगा, कोई संतरा का होगा, कोई पंजाब के कॉलेज का होगा, मीडियम कॉलेज के बच्चे पढ़ाई किए, मेहनत किए, 2 साल रख के। और बहुत सारे बोलते हैं ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होती, भैया ऑनलाइन में बढ़िया पढ़ाई होती है, पढ़ने वाले लोग पढ़ते हैं यार, ठीक है। आपको बताएं गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे जितने कलेक्टर बनते हैं ना, आप फाइंड आउट करो, मैक्सिमम बच्चे क्या है, सब गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल से पढ़े होंगे, बस स्ट्रगल करने का जुनून रहता है उनमें, और कलेक्टर बन के बैठे, पूरे डिस्ट्रिक्ट के मालिक बन के बैठे होते हैं, वो जुनून होना चाहिए आपने, तो सब पढ़ाई होती है, ठीक है। बिल्कुल यदि आप टाइम किल करना है तो फिर कुछ भी नहीं मिलता, टाइम नहीं किल करना है, टाइम किल भी करो, कुछ किल कर लो तो भैया कुछ टाइम अपने लिए भी रखो, सीधी सी बात है, तो अच्छा कर लोगे आप, ठीक है। रिसर्च की तरफ जा सकते हैं, पीएचडी की तरफ जा सकते हैं, आपको मन है तो। वैसे हम लोग ज्यादा मोटिवेट नहीं करते पीएचडी की तरफ, क्योंकि टाइम टेकन प्रोसेस है, हम लोग ज्यादा मोटिवेट करते हैं यदि आपका बीटेक नॉर्मल कॉलेज से, एमटेक आप अच्छे कॉलेज से कर लो, वो लाइफ टाइम के लिए अच्छा रहेगा। कभी मन हुआ कि यार आईटी वाईटी में प्रोफेसर बनना है, ट्रिपल आईटी में प्रोफेसर बनना है, टीचिंग फील्ड के अंदर में आना है, तो भी एक ऑप्शन रहता है, यदि आपके पास नॉलेज है तो कभी भी आप स्विच कर सकते हो, चीजों को आप चेंज कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो, लाइफ में डर नहीं लगेगा। कल मतलब आपने पढ़ाई अच्छी की है तो इतना मैं लिख के दे सकता हूँ, खाने के लिए नहीं मरोगे। और ये सब चीजें आप कर रहे हो ना, यदि आप अपने नॉलेज को इंप्रूव कर रहे हैं, आप सब्जेक्ट के अंदर में एंजॉय कर रहे हैं, आप रिसर्च कर रहे हैं सब्जेक्ट के अंदर में, टॉपिक के अंदर में, तो गेट में रैंक लाना बहुत ईजी है, बिल्कुल डिफिकल्ट है। कब रैंक आ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, बस आपको करना क्या है, आपको अपना बेस क्लियर करना है, नॉलेज इंप्रूव करना है, प्रैक्टिस करना है, टेस्ट देना है, पेयर्स के क्वेश्चन बनाने हैं, सब्जेक्ट के अंदर में थोड़ा रिसर्च करना है, ठीक है। और आजकल खूब सारा मटेरियल अवेलेबल है, भटकने की जरूरत है, गूगल भगवान है, उनके पास डालिए, सब आ जाता है, तैयारी करिए, और कब आपकी रैंक टॉप 10 में, टॉप 50 में आ जाएगी आपको खुद ही पता नहीं चलेगा, बस सिस्टमैटिक ढंग से करना है, ठीक है। तो मैंने काफी चीजें आपको एक्सप्लेन किया यहाँ पर, तो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं गेट करने से। तो गेट करने से आपका नॉलेज बढ़ गया, आपका प्लेसमेंट का तैयारी हो गया, कोडिंग स्टाइल आपकी इंप्रूव हो गई, थिंकिंग प्रोसेस चूंकि बढ़ गया, मल्टीपल सब्जेक्ट का नॉलेज आपको हो गया, इसलिए
गवर्नमेंट एग्जाम में आप जा सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं आप, ये भी ऑप्शंस आपके पास में गेट के थ्रू। मल्टीपल एग्जाम्स होते रहते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स निकलते रहते हैं, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज निकलती रहती हैं। यदि आपने गेट की तैयारी कर ली है तो अलग से आपको कुछ भी प्रिपरेशन करने की जरूरत है। आप भीड़ से अलग हो सकते हैं, आप टॉप मोस्ट इंजीनियर्स में आ सकते हैं, आप किसी भी कॉलेज में पढ़ते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि गेट जरूर पढ़िए, आप मेहनत करिए, आप थोड़ा सा मेहनत करिए। भले आप एमटेक करिए या मत करिए, वो अलग है, सेकेंडरी है, लेकिन फर्स्ट है कि अपने को नॉलेज, अपना बेस काफी स्ट्रॉन्ग करना है सीएस के अंदर में। इवन आपका फ्यूचर में कभी मन बनता है रिसर्च करना है तो आप रिसर्च पे जा सकते हैं। इवन आप एमएस भी करने जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं जीआरई मुझे करना है, बिल्कुल जीआरई भी करना कोई बुराई नहीं है, बस वहां पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, वहां पे फॉरेन में आपको जाना है। लेकिन बेटा फॉरेन तो चले जाओगे पैसे के बल पे, लेकिन तुम्हारा बेस ही अच्छा नहीं रहेगा तो फिर सिंपल जॉब लगेगी, आईबीएम में लगेगी, यहाँ के टीसीएस वहां का आईबीएम बराबर, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तब पैसा खर्च करने के बाद आईबीएम में जॉब लगा रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप एमएस करने भी जा रहे हो तो अपना बेस स्ट्रॉन्ग रखो, और वो आपको कौन देगा, क्योंकि गेट एक स्ट्रक्चर्ड आपका क्या है, सिलेबस है, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड है, काफी स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है, बहुत ही बैलेंस है। उसको पढ़ो, उसको पढ़ने के बाद आप एमटेक करो, चाहे एमएस में चले जाओ। एमएस में भी जाओगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपका बेस काफी स्ट्रांग होगा, आपकी थिंकिंग प्रोसेस अच्छी रहेगी, तो वहां पे जाके अच्छी जॉब आप लगा लेंगे, एप्पल ओप्पल में लगा लेंगे, पता नहीं चलेगा आपको, ठीक है। लेकिन नॉलेज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना पढ़े हुए जाओगे, पैसे के बदौलत जाओगे, फिर वहां पे जाके जॉब प्लेस हो जाएगा, फिर आईबीएम में जॉब लग जाएगी, फिर पैसे कम मिलेंगे, वहां पे पैसे ज्यादा खर्च भी होते हैं, दोनों चीजें। तो आप एमएस करने का भी सोच रहे हैं, मन बना रहे हैं, तभी आप गेट पढ़ो। इसलिए क्योंकि हमारे ऐसे कुछ स्टूडेंट है जो एमएस किया हुआ है, लेकिन वो गेट भी पढ़ने आते थे, रीजन यही था, सर चले तो जाऊंगा वहां पे, लेकिन गेट क्वालिफाई है, एमटेक आपने किया है, तो उसके बाद आप डायरेक्ट पीएचडी करने फॉरेन जा सकते हैं, स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाती है, एमटेक किया हुआ रहता है, हाई स्टडी आपने किया तो वहाँ पे स्कॉलरशिप इजिली मिल जाती है, आप उस पर जा सकते हैं। मेरे एक स्टूडेंट है, उसने पीएचडी कंप्लीट किया है, अभी वहाँ पे अमेरिका में ही उसने वहाँ पे एज ए प्रोफेसर ज्वाइन भी कर लिया कॉलेज के अंदर में, तभी प्रोफेसर बन गई है वो। तो उसका टारगेट शुरू से था कि उसको प्रोफेसरशिप में आना है, लेकिन यहाँ नहीं, फॉरेन में आना है, ठीक है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बस आपको लग के करने की जरूरत है। इन 4 सालों में एंजॉय भी करिए, लेकिन अपने लिए समय निकाल के थोड़ा सा पढ़ाई भी करिए। मतलब रात अपनी है, दिन अपना नहीं है। दिन हो सकता है आपके दोस्त फ्रेंड्स आके डिस्टर्ब करें, लेकिन रात में बैठ के कम से कम पढ़ाई करिए, सभी लोग लग के पढ़ाई करिए, ठीक है। ये आपको अपनी लाइफ चेंज करते हुए आपको दिखाएगा। और जैसे से अच्छा एक बार आपको इंटरेस्ट आ गया ना सब्जेक्ट में, तो किसी को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे सर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, डिमोटिवेट हो जाते हैं, ये सब लाइफ का एक पार्ट है, ठीक है। ऐसा कोई आदमी नहीं है भाई जो 100% हैप्पी हो, ठीक। मुकेश अंबानी जी भी नहीं है, ठीक। अभी मुकेश अंबानी जी नीचे आ गए, अदानी जी ऊपर चले गए, तो दुखी है बेचारे कि अदानी जी कैसे ऊपर चले गए, इतना पैसा कैसे कमा लिया, मुझे भी कुछ करना है, अभी उससे आगे जाना है, क्योंकि मेरा फर्स्ट नाम होना चाहिए। हर कोई दुखी है, कोई आगे कोई पीछे, तो इतना मत सोचो, लगे रहो, हैप्पी माइंड से रहो। जितना मिल रहा है, जितना मिल सकता है, जितना ले सकते हैं उतना लेने की कोशिश करो, ठीक है। इसलिए नहीं होना चाहिए यार ये मेहनत किया होता तो आज मैं ऐसा होता, ये दिमाग में नहीं होना चाहिए। इतना कर लो, भले सक्सेस हो अनसक्सेस हो, सेकंड पार्ट है वो लाइफ का। बस जिंदगी में मलाल नहीं होना चाहिए यार कि आज मैं ये किया होता तो आज मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, ये बोलने का मौका अपने को नहीं होना चाहिए। इसलिए सब कुछ करके देखना चाहिए, तो 100% आपकी लाइफ अच्छी निकल जाएगी। कैट भी एक ऑप्शन है, ऐसा नहीं कैट ऑप्शन नहीं, कैट में भी जा सकते हैं आप, लेकिन कैट में कंपटीशन लेवल काफी हाई रहता है। रीजन क्या है यहाँ पर कि कैट के अंदर में हर ब्रांच का बच्चा बैठता है, वो आईटी का जो बीटेक कर रहा है ना वो ही बैठेगा वहां पे। क्यों बैठेगा, रीजन क्या है वहां पे, क्योंकि वो टॉप मोस्ट कॉलेज से इंजीनियरिंग कर चुका है, अब उसको एमबीए करना है तो टॉप मोस्ट कॉलेज से करेगा, वो आईएम से करेगा, तो वो भी बैठ जाता है। और जिस एग्जाम के अंदर में ये टॉप कॉलेज के बच्चे बैठ गए, आईटीएन बैठ गए, ट्रिपल आईटीएन बैठ गए, उस एग्जाम का दही हो जाता है, खासकर छोटे बच्चों के लिए जो छोटे प्राइवेट कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं। इसलिए वहां पर रिजल्ट प्राइवेट कॉलेज से बहुत कम आते हैं। अब फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे आप इसी यहीं पे फाइंड आउट करेंगे भिलाई के अंदर में, तो भी आप गेट पे देखेंगे आपके कंप्यूटर के अंदर में, और कंप्यूटर में ही रिजल्ट आया, बाकी ब्रांच का तो रिजल्ट ही नहीं है भाई, देखा जाए तो सच्चाई में बताऊंगा आपको। मतलब 25 रैंक सिर्फ कंप्यूटर साइंस पूरे छत्तीसगढ़ में आई है, बाकी ब्रांच में पता कर लो आप, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल पता कर लो किसका आया 20 रैंक, किसी का नहीं आया है, ठीक है। हाँ लोग रैंक 1 छाप रहे होंगे, अलग की बात है, कहाँ से छापते भगवान मालिक है उनका, ठीक है। इसलिए पढ़ाई करो, दिल लगा के पढ़ाई करो, 100% आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत एडवांटेज मिलेगा। ऑल द बेस्ट, लगे रहिए, बाय बाय।